नागपुर के रहने वाले राहुल को अपने क्रिश्चियन दोस्त के घर से क्रिसमस सेलिब्रेशन का इनविटेशन आता है। इनका लेट नाइट तक पार्टी करने का प्लान था, पर राहुल अपने उस दोस्त को बोलता है मैं आ तो जाऊंगा पार्टी में, लेकिन मुझे 11 बजे से पहले वहां से वापस आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही राहुल की एक दोस्त मोटरसाइकिल राइड के दौरान एक्सीडेंट हो गई थी। उनका वो दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था और पार्टी खत्म करके राहुल सीधा अपने दोस्त को देखने हॉस्पिटल जाने वाला था। अब फाइनली क्रिसमस ईव को राहुल अपने उस क्रिश्चियन दोस्त के घर पार्टी करने पहुंचता है। और भाई आगे जो हुआ ना, उसे पढ़कर मेरे शरीर में एकदम तेज सिरल दौड़ गई। और आगे आप जो भी सुनेंगे उस पे अपने खुद पर बस एक बार इमेजिन करके देखना और कमेंट में बताना जरूर कि आपने क्या फील किया। फिलहाल ये कहानी हमें शेयर किया है कितन भाई ने, और जो राहुल है वो इनकी कजन ब्रदर है। अब जैसे मैंने बताया था कि 2024 में दिसंबर इनको क्रिसमस पार्टी के लिए इनविटेशन आता है, तो राहुल अपने उस क्रिश्चियन दोस्त के पास पहुंचता है। इन्होंने पहले ही तय करके रखा था कि मैं 11 बजे से पहले ही तुम्हारे घर से निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल भी जाना है अपने दूसरे दोस्त को देखने के लिए। पर राहुल अपने उस दोस्त के घर पहुंचता है तो देखा कि भाई यहाँ तो और भी सारे फ्रेंड्स आए हैं, तो इनकी थोड़ी बातचीत शुरू होती है। ये लोग अपने स्कूल लाइफ और अपने सारे डिस्कशन करते हैं और बाद में पार्टी शुरू होती है। और फाइनली राहुल को पता ही नहीं चला टाइम कैसे पार हो गया। उस टाइम राहुल केक और मिठाइयाँ खा रहा था, और इसी बीच उस पार्टी में आए हुए और एक दोस्त ने राहुल से पूछा, जो इनका दूसरा दोस्त हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका नाम था सानू। सानू के बारे में पूछा कि वो यार कैसे है, और उसका दिमाग घिसका। और भाई मुझे तो सानू को देखने जाना है। इसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 12:30 बज चुके थे, जबकि बाकी दोस्त को बोलता है कि भाई मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा अभी। मैं तो उस सानू को देखने जाने वाला था 11 बजे के आसपास, और इतना लेट हो गया तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। अब राहुल वहाँ से गाड़ी लेके सीधा नागपुर के हॉस्पिटल पहुँच जाता है, जहाँ इनका दोस्त सानू एडमिट था। गाड़ी राहुल ने पार्किंग में लगाई और वहाँ से लिफ्ट लेकर सीधा 7th फ्लोर पर पहुंचा। 7th फ्लोर के एक वार्ड में इनका दोस्त एडमिट था, तो ये जाके सबसे पहले अपने दोस्त से मिलता है। वहाँ पर 15-20 मिनट बैठे और ये इनके लिए कुछ मिठाइयाँ लाए थे, वो अपने दोस्त को दिया। और फिर इन्होंने बोला कि भाई अब रात ज़्यादा हो गई है, अब मुझे जाना चाहिए। ये बोलकर राहुल 7th फ्लोर वाले लिफ्ट पर जाने लगे। उसी लिफ्ट से होके उनको नीचे पार्किंग में जाना था। अभी राहुल लिफ्ट के अंदर जाते हैं और ये सीधा पार्किंग वाले बटन पे दबा देता है। इस टाइम पर राहुल उस लिफ्ट में बिल्कुल अकेला है। कुछ टाइम बाद लिफ्ट रुकती है और उसका दरवाजा खुलता है। राहुल यहाँ लिफ्ट से निकल गया पार्किंग में जाने के लिए। अब राहुल उस लिफ्ट से निकल के 4 कदम आगे बढ़ते हैं और इन्होंने पाया भाई ये तो फ्लोर है, यहाँ एकदम घनघोर अंधेरा होके रखा है। इनको तुरंत रियलाइज हुआ कि भाई यार ये तो पार्किंग है ही नहीं, मैं गलत फ्लोर पर निकल गया। क्योंकि राहुल को ये उम्मीद थी कि मैंने पार्किंग बटन दबाया है, लिफ्ट सीधा जाकर पार्किंग पे रुकेगी, तो इनको लगा कि लिफ्ट में कोई और बटन दबा दिया होगा, इसलिए पार्किंग में ना जाके यहाँ पर रुक गई लिफ्ट। अब ये दोबारा मुड़ते हैं लिफ्ट की ओर जाने के लिए। इन्होंने सोचा कि दोबारा मैं लिफ्ट में जाके आपस से पार्किंग बटन दबाता हूँ। और भाई दोबारा ये लिफ्ट की तरफ जा ही रहे थे ना कि लिफ्ट का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और लिफ्ट वहाँ से सीधा ऊपर चली जाती है। राहुल अभी हॉस्पिटल के 3rd फ्लोर पर खड़े हैं, जहाँ और कोई नहीं था सिवाय घने अंधेरे की। राहुल वहाँ लिफ्ट के पास जाकर चुपचाप खड़े हो जाता है और वहाँ लिफ्ट का बटन दबा देता है कि ठीक है कुछ देर वेट करता हूँ, लिफ्ट आ जाएगी दोबारा। पर भाई साहब ऐसा होता नहीं है, वो लिफ्ट नीचे आई ही नहीं। अब राहुल यहाँ कुछ समझ में नहीं पा रहा था कि क्या करे, और इतना ज्यादा अंधेरा था कि उसके समझ में ही नहीं आया कि सीढ़ी किधर है, रूम्स किधर है, फ्लोर के अंदर क्या है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। राहुल के पास वेट करने के अलावा और कुछ भी उपाय ही नहीं था भाई। और इसी बीच राहुल न फील करते हैं कि कोई इनके पीछे से दौड़ के निकला। ये आवाज सुनकर जब राहुल पीछे मुड़े तो कोई नहीं था, पर वो भागने की आवाज राहुल को लगातार सुनाई दे रही थी। दिक्कत वही थी कि उस फ्लोर पर कोई भी लाइट्स वेट्स नहीं था। जो लिफ्ट के अंदर लाइट थी उसी से थोड़ा बाहर तरफ दिख रहा था, परंतु लिफ्ट भी नहीं है यहाँ पे। और इस समय राहुल लगातार लिफ्ट के बटन प्रेस कर रहा था कि भाई जल्दी से लिफ्ट आ जाओ, मैं नीचे जाऊं। और इसी बीच वो भागने की आवाज थी, वो राहुल के और करीब आने लगे। राहुल को ऐसा फील हो रहा था कि कोई उनके तरफ भाग के आ रहे हैं, और अब उनके साथ किसी के रोने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। अब राहुल यहाँ देखने की कोशिश कर रहा था कि भाई ये कौन रो रहा है। और इसी बीच लिफ्ट आ जाती है अचानक इनके फ्लोर पे। पर जब तक राहुल पीछे मुड़ कर लिफ्ट की तरफ जाते हैं, उसका गेट अपने से खुल गया और फिर से बंद हो गया। बंद होते ही लिफ्ट दोबारा ऊपर चली गई। अब इस समय राहुल अपने फोन का फ्लैशलाइट ऑन करते हैं और इन्होंने डिसाइड किया कि जहाँ से रोने से आवाज आ रही है ना,
मैं उस आवाज को फॉलो करके जाऊंगा, देखता हूँ कौन है। ये धीरे धीरे अपने कदम उस आवाज की ओर बढ़ाने लगा और कुछ ही सेकंड के बाद इनकी नजर एक कोने वाले रूम की ओर पड़ती है। भाई ये देखते हैं एक औरत रूम के अंदर से पीट रही है और उसी की रोने की आवाज सुनाई दे रही है। जब राहुल 2 कदम और आगे बढ़ाते हैं तब वो औरत चुप हो गई और कुछ ही सेकंड के बाद बोलती है कि मुझे बचा लो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। भाई साहब ये लाइन सुनकर राहुल का खून सूख गया। यहाँ पर वो आपस दौड़ के लिफ्ट की तरफ आया। लिफ्ट तभी ऊपर ही थी। राहुल इधर पैनिक में बटन दबाई जा रहा था और इसी बीच ना राहुल को अभी जो उसने रूम देखा था उस रूम की गेट खोलने की आवाज़ सुनाई देती है और उसके बाद फिर राहुल को फील हुआ कि कोई उसके तरफ दौड़ के आ रहा है। राहुल यहाँ अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट उस तरफ घुमाता है और भाई राहुल को खुद से 4-5 मीटर दूर की एक काला साया दिखाई देता है। वो किसी लड़की का साया था और वो ऐसा लग रहा था कि वो राहुल को अपनी तरफ बुला रहा था मदद के लिए। और केतन भैया बताता है कि राहुल को हनुमान की बहुत आस्था है, हनुमान जी को बहुत मानता है वो। और उन्होंने फिर हनुमान जी का नाम जप करने लगे और उन्होंने नाम जपते जपते लिफ्ट का बटन फिर से दबाने लगे और चमत्कार यह हुआ कि कुछ सेकंड में ही लिफ्ट नीचे आ गई। ये हनुमान जी का नाम लेते ही लिफ्ट का गेट खोलते हैं और सीधा अंदर जाते हैं, सीधा पार्किंग बटन दबा देते हैं लिफ्ट का और इस बार लिफ्ट प्रॉपर पार्किंग में पहुंचती है और ये सीधा अपने गाड़ी में बैठ के घर पहुंचते हैं। अब घर जाके इस घटना को राहुल ने केतन और अपने छोटे भाई हर्ष को बताया। अब देखो हर्ष और राहुल उनके सगे भाई थे और केतन उनके कजिन थे। अब ये चीज राहुल ने बता तो दी इन दोनों को, पर कोई आइडिया नहीं था इनको। भाई इसके दिमाग में घर घर जाएगा, अब उसका परिणाम बहुत ही भयानक होने वाली है। अब केतन बताता भैया मुझे ना गोस्ट हंटिंग का बहुत ही शौक है, मैं बहुत इंटरेस्ट लेके भूतों की कहानियां देखता हूं और पढ़ता हूं। पर जब राहुल भैया ने हमसे वो घटना के बारे में जिक्र किया तो हमने कोई रिएक्ट नहीं किया। अब संयोग ये बना कि एक दिन हर्ष और केतन इन दोनों को किसी काम से उसी हॉस्पिटल में जाना पड़ा। जब ये हॉस्पिटल में पहुंचे तब ये हर्ष केतन से कहा कि भाई ये वही हॉस्पिटल है जहां उस रात राहुल भैया के साथ जो घटना घटी। तो यहाँ केतन थोड़ी देर हॉस्पिटल को देखने के बाद कहता है कि हमें एक बार चल के देखना चाहिए क्या है वहाँ पर। और ये बोल के केतन उस हॉस्पिटल की तरफ एक टक देखते हैं। 15-20 सेकंड बिना पलक झपकाए उस हॉस्पिटल को देखा और केतन बताता है कि भैया मुझे कुछ ऐसा फील हुआ कि कोई चीज ना मुझे पुल कर रही है अपने तरफ। उस हॉस्पिटल में ना कुछ ऐसा था, कोई चीज जो मुझे खींचे जा रहा था कि मैं अंदर चला जाऊं। अब इसने हर्ष को भी मना लिया था कि चल ना भाई थोड़ा देख के आते हैं। हर्ष ने बोला कि ठीक है, दिन का टाइम है, क्या ही होगा। ये दोनों अपनी गाड़ी लेके हॉस्पिटल के पार्किंग में पहुंचते हैं और पार्किंग में पहुंच के इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार हम लोग ना लिफ्ट से ऊपर नहीं जाएंगे। उधर कोने में उनको सीढ़ी दिखाई दी तो उन दोनों सीढ़ी से ऊपर जाने लगे और जब वो सीढ़ी से ऊपर जाने ही वाला था तो उन्होंने देखा कि उस सीढ़ी से पूरा अनखोर अंधेरा दिख रहा था। और भाई जैसे उन्होंने सीढ़ी चढ़ना स्टार्ट किया उस सीढ़ी से अपने लाइट जलना स्टार्ट हो गया। अब केतन यहाँ पूरा घबरा जाता है और फिर इनको पता चला जो ये स्टेयरकेस है यहाँ पर सेंसर लगे हैं। अब ये दोनों सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए पहले फर्स्ट फ्लोर देखा आसपास, फिर वो सेकंड फ्लोर पे चल गए। जब ये लोग सेकंड फ्लोर पे पहुंचे तब हर्ष बोलते हैं कि भाई इसके ऊपर वाले फ्लोर पे ही राहुल भैया के साथ ये घटना घटी थी। केतन को ना उस थर्ड फ्लोर से कोई गेट खोलने की आवाज सुनाई देती है, पर इन्होंने अपने भाई को ये बात नहीं बताती है। और यहाँ हर्ष बोलता है कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, चल आपस चलते हैं। तो केतन बोल रहा रुक ना, थोड़ा देर रुक लेते हैं। ये जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ता है तो भाई इसे कुछ आवाज सुनाई देती है, भारी कदमों से कोई भागता हुआ इनकी तरफ आ रही है। और सबसे ताज्जुब वाली बात ये थी कि वो थर्ड फ्लोर पर स्टे की सेंसर ने किसी ह्यूमन को डिटेक्ट नहीं किया। अब केतन बताता है कि भैया थर्ड फ्लोर पर जिस तरफ से भागने की आवाज आ रही थी वहाँ इतना अंधेरा था कि मैं कुछ देख ही नहीं पा रहा था। यहाँ पर मेरा भाई हर्ष वहाँ पर थोड़ा सा पीछे होकर मुझे एकटक देख रहा है। वो इतने इंटेंस तरीका से देख रहा था कि मुझे कि कोई स्पिरिट हर्ष के अंदर तो नहीं घुस गया। पर केतन इस चीज को भी इग्नोर करते हुए उस सीढ़ी की ओर कदम बढ़ाता है
और इस बार जैसे उन्होंने कदम बढ़ाया, केतन को थर्ड फ्लोर के अंदर से किसी की कराने की आवाज आ रही थी। सेम इनको भी ऐसा फील हुआ कि कोई ने इनको बुला रहा है। इस टाइम पर भी केतन वहीं सीढ़ियों में फ्रीज हो गए थे। ये फ्रीज होकर एक टक वो तीसरी फ्लोर पर देख रहे हैं और इतने में उनको दिखाई दिया कि एक औरत उस कमरे से निकल के इनके तरफ आ रही है। वो औरत एकदम ब्लैक और उनका चेहरा एकदम बिगड़ा हुआ दिख रहा था। आंखें उनके खून जैसे लाल हो रखी है और वो ना केतन की तरफ हाथ बढ़ा के उनको बुला रही है अपनी तरफ। अब केतन कुछ कर ही पाता, वो औरत अपने सेलिंग पे चढ़ गई। वो सेलिंग के ऊपर चल चल के केतन की तरफ आ रही थी। ये अपना होश खो बैठा था, इसको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। और फिर भाई उन्होंने देखा कि वो सेलिंग से ही है ना नीचे तरफ आ गई और अभी ये केतन की तरफ देख के अब बड़ी प्यार से केतन को बुला रही है। जब केतन अब कुछ रिएक्ट नहीं किया तब वो वापस अपने सीरियस में हो जाती है। अब थोड़ी देर बाद वो अपनी दर्द भरी टोन में रोने लगती है। वो कैसे भी केतन को मेल्ट करके अपने पास बुलाना चाहती थी। केतन बताता है कि मुझे उस औरत की तरफ एक स्ट्रॉन्ग फील हुआ था, मेरा मन कर रहा था कि मैं उनके पास चले जाऊं और इसी बीच मैंने ना आगे कदम बढ़ाया। वो औरत मुझे एक टन देख रही थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो औरत मुझे हिप्नोटाइज कर दी है। मैं उसकी ओर बढ़ रहा था और तभी ना मुझे कोई जोर से चाटा मारा एकदम। मैं थोड़ा होश में आया और मैंने देखा कि मेरा भाई हर्ष ने मुझे चाटा मार रहा है। हर्ष बोल रहा है कि अबे मैं कितने देर से तुझे मैं आवाज लगा रहा हूँ, चल यहाँ से क्यों खड़ा है, कोई भी नहीं है ऊपर। और जब हर्ष ने ऐसा बोला ना तब हर्ष की नजर भी एक बार थर्ड फ्लोर पर गई। ये देखता है कि भाई वो औरत जो है ना वो खतरनाक नजर बना के देख रही है। ये देखते ही भाई हर्ष घबरा गया और केतन को बोलता है भाई भाग यहाँ से, जल्दी से निकलो यहाँ से। केतन जल्दी भाग के नीचे सेकंड फ्लोर पे आ गया और हर्ष जो है ना वहीं का खड़ा खड़ा फ्रीज हो गया। ये चाहते थे वहाँ से निकलना पर इनको ऐसा लग रहा था कि इसको कोई पकड़ के रखा है, इनको कोई जाने नहीं दे रहा है। वो औरत एकदम गुस्से से केतन की तरफ देखते हुए और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। केतन यहाँ हर्ष की तरफ देखते हैं और ये बोलना चाह रहे थे कि भाई मैं यहाँ से हिल ही नहीं पा रहा हूँ। तभी वहाँ पर खड़े होकर हर्ष ना जोर जोर से हनुमान जी का नाम लेने लगे। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। वो बोलता है केतन को भाई नाम ले हनुमान जी का। और तब केतन अपने प्रॉपर होश में आता है और उसने हनुमान जी का नाम लेना स्टार्ट किया और बाद में हनुमान चालीसा पढ़ते हुए ये दौड़ के नीचे वापस आते हैं। केतन को जब रियलाइज हुआ कि भाई मैं अभी किस चक्कर में पड़ने वाला था तो ये ना एकदम 4 सीढ़ी से ऊपर से ही कूद गया नीचे। ये लोग सीढ़ियों से होते हुए नीचे भाग के पार्किंग में जाते हैं। वहाँ ना पार्किंग में 2 गार्ड थे। इन्होंने बोला गार्ड को कि अभी हम लोग थर्ड फ्लोर में कुछ ऐसा ऐसा देखा है। तब गार्ड इनको ही उल्टा डांटने लगता है कि तुम लोगों ने दारू पी रखी है, कोई नहीं है थर्ड फ्लोर पर, क्या करने गए थे तुम लोग थर्ड फ्लोर पर। जब ये लोग हॉस्पिटल से बाहर निकले तब उसको ना एक स्टाफ दिखे तो ये थोड़ा यंग था। तो इन दोनों ने उनसे पूछा कि आपको कुछ पता है कि थर्ड फ्लोर के बारे में। तब उसने बताया कि भाई मैं भी यहाँ पर नया ही आया हूँ पर मैंने सुन रखी है काफी चीज। कुछ साल पहले यहाँ पर थर्ड फ्लोर पर आग लगने के कारण से काफी लोग जल के राख हो गए। उन्हीं की स्पिरिट उस फ्लोर पर हट करती है, मतलब कोई गलती से अगर ऊपर चला गया तो उनका इस हंटिंग से इनकाउंटर होना तय है। अब ये बात जानने के बाद हर्ष और केतन आपस घर आते हैं। अब घर आके इन्होंने किसी से कुछ भी नहीं बताया। केतन बताता है कि मैं उस घटना के बाद 1 महीना से ठीक से सो नहीं पाया। कभी अगर गलती से मुझे नींद आ जाती है तो गलती से वो औरत ही मुझे सपने में आती है। हर छोटी बात पर मुझे गुस्सा आने लगा और मैं ना थोड़ा चिड़चिड़ापन हो गया। धीरे धीरे घर का जो माहौल था वो भी एकदम नेगेटिव होते जा रहा था। अब केतन को लगा कि ये सब मुझसे हैंडल नहीं हो रहा है तो उसने ये बात अपने सबसे बड़े भाई राहुल को बताई। राहुल ने पूछा कि कहीं गया था क्या ऐसी जगह। तब केतन बोलता है कि हाँ भैया, वो जो हॉस्पिटल में आपके साथ असिस्टेंट हुआ था ना, मैं और हर्ष उधर गए थे। ये सुनकर राहुल ने उसे पूरा डांटा और फिर उसे अपने साथ एक जान पहचान से पंडित के पास ले गए। अब सुनना यहाँ पर पंडित क्या सजेस्ट करता है। उस पंडित ने अपने साथ केतन को बिठाया और आंख बंद कर ली। थोड़ा टाइम बाद आंख खुला और पता है केतन से क्या बोल रहे हैं कि वो अभी भी तुम्हारे साथ ही है। राहुल पूछता है कि कौन बाबा। तब उसने बताया तो तुम्हारा भाई उस हॉस्पिटल में गया था ना, वहाँ जो उसे औरत दिखी थी उसकी आत्मा अब इसके साथ ही है। वो एक ऐसी औरत की आत्मा है जो एक मानसिक संतुलन से जूझ रही थी और इसी बीच उसका कार से एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट होने के बाद वही हॉस्पिटल में वो एडमिट हुई थी, सेम थर्ड फ्लोर पे, और उसी टाइम उस फ्लोर पे आग लगने के कारण उसकी मौत हो जाती है। फिर ये जो बाबा है इस केतन को दिया एक लोटा पानी। ये बोलते हैं केतन से कि ये लोटा लेके घर में चारों ओर घूमना, हर कोने में घूमना, और जिस जगह पे तुमको अगर शरीर में करंट जैसा फील हो उसी जगह उस लोटे को रख के थोड़ा सा नमक दे देना। अगली सुबह अगर उस लोटे की पानी काला हो गया तो मुझे तुरंत फोन करना, मैं एक हवन करूंगा। केतन ठीक ऐसे ही करता है। वो लोटे लेके पूरे घर में चारों तरफ घूमने लगे और भाई ये जब अपने बेडरूम में पहुंचा तब उसे अपने शरीर में एक करंट जैसा फील हुआ।
इसने वहीं पर लोटा रखा और इसमें नमक डाल दिया। अगली सुबह जब ये उठा तो देखा कि भाई पानी पूरा काला हो गया। तो इसने तुरंत पंडित जी को फोन किया। पंडित जी को जब ये सारी बात बताई तो पंडित जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, मैं कुछ सामान का लिस्ट भेजता हूँ कि ये लेके आओ, फिर मैं आऊंगा तुम्हारे घर हवन करने। शाम के 4 बजे पंडित जी इनके घर पहुंचते हैं और प्रॉपर तरह से इनके घर में हवन करने लगे। अब हवन खत्म करने के बाद फिर से पंडित जी ने केतन को एक लोटा पानी दिया और इस बार उस पानी के अंदर फूल भी डाला हुआ था। बाबा ने इनके घर पर ही एक साफ सुथरी जगह स्पॉट की थी। वो केतन को बोलते हैं कि उस जगह पर जाने तक पूरे रास्ते में तुम्हें थोड़ा थोड़ा पानी गिराते हुए जाना है और फाइनली तुम जब उस साफ सुथरी स्पॉट पर पहुंचोगे तो वहाँ पूरा पानी गिरा के जो फूल मैंने तुम्हें दिया वो फूल वहीं पर रख देना। वहाँ फूल रखने के बाद तुम हाथ जोड़ के माफी मांगना उस स्पिरिट से कि मुझे गलती हो गई, अब मैं दोबारा आपके रास्ते में नहीं आऊंगा। ऐसा बोल के तुम अपने आपस घर की तरफ मुड़ना और सीधा आ जाना घर तरफ। पीछे मुड़ कर नहीं देखना। वो तुम्हारे भाइयों का आवाज में, तुम्हारा मम्मी का आवाज में, किसी का भी आवाज में अगर बुलाए फिर भी पीछे मुड़ के नहीं देखना। केतन ठीक ऐसा ही करता है। उसने बाबा की बात को प्रॉपर तरीका से फॉलो की और केतन बताता है कि भैया पूजा होने के बाद फाइनली मेरा और मेरा घर का सब कुछ ठीक हो गया। तो भैया ये थी पूरी कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सावधान सतर्क रहिए। हर हर महादेव।